हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग। आज मैं अपने लेक्चर नंबर 2 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अगले 5 क्वेश्चन को करवाने वाला हूं, जो आपके लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके गेट के एग्ज़ाम्स में, इंजीनियरिंग के गेट के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से। तो आज मैं 5 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द मैट्रिसेस एक्स वाई एंड पी। ठीक है, जिसमें x का जो ऑर्डर है, x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 4x3, y का भी 4x3 है और p का भी 2x3 है। तो हमें फाइंड करना द ऑर्डर ऑफ p इंटू एक्स ट्रांसपोज y का होल का इन्वर्स इंटू p ट्रांसपोज। जब इन सब का ऑर्डर निकाल लेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, फिर होल का ट्रांसपोज हमें लेना होगा। तो वो हमें फाइंड करना है क्या है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक्स ट्रांसपोज वाई को निकालना होगा, एक्स ट्रांसपोज वाई। अब क्योंकि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, एम क्रॉस कोई एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। सिमिलर वे में एक्स ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x4। वाई का आपका, क्योंकि वाई में कोई ट्रांसपोज नहीं, तो वाई का आपका ऑर्डर क्या रहेगा, 4x3। तो अब हम निकालेंगे एक्स ट्रांसपोज वाई इक्वल टू क्या होगा, 3x3, क्योंकि इस एक्स ट्रांसपोज का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 4 है, वाई का नंबर ऑफ रो कितनी है, 4। तो ये दोनों जब सेम होती है तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, एक्स ट्रांसपोज वाई का 3x3। अब इसका लेना है हमें इन्वर्स, एक्स ट्रांसपोज वाई का इन्वर्स लेना है। तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, एज इट इज़ सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी है। क्या ऑर्डर क्या होगा, 3x3। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है पी ट्रांसपोज में। ठीक है, तो क्योंकि पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3, तो पी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x2। जब इसका ऑर्डर 3x2 होगा तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ट्रांसपोज वाई का इन्वर्स इंटू पी ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3 इंटू 3x2। तो हमारी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, इस पूरी होल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 3x2। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है पी के। ठीक है, तो पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है कि 2x3, और इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x2। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा ऑर्डर क्या बचेगा, 2x2, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की मैट्रिक्स। अब इसके बाद जब हमने इस पूरे टर्म का ऑर्डर निकाल लिया है, तो हम ट्रांसपोज लेंगे तब भी हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, 2x2। क्यों, क्योंकि आपकी जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बना है वो 2x2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2x2। पहला वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो 2x2 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स का, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, और ये जो बी और सी है इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम इसके पूरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से भी डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है, 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है, तो सिमिलर आप देख सकते हैं इसमें ए इन्वर्स क्या होगा, इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया तो इधर 7 आ गया और इधर 1, और इसमें 2 और 5 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट क्या है इसका, डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 माइनस 5 और 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमें रैंक निकालनी है इस मैट्रिक्स।
ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए हमें क्या लगाना होगा, ऑपरेशन लगाना होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, ए इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 एंड 1। तो हमारी R1 है, ये R2 है और ये R3। ठीक है। तो आप हमें रोज़ को नंबर ऑफ जीरो नॉन जीरो, हमारे रैंक का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्लॉन फॉर्म। ठीक है। तो हमें ऑपरेशंस लगाने होंगे रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम पहला ऑपरेशन किया, क्योंकि ये वाली रो R1 और R2 और R3, तो हमें यहाँ पे जीरो बनाना है और यहाँ पे जीरो बनाना होगा। ठीक है। तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ठीक है। तो हमारी इस जगह पे यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे तो जीरो होगा, यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे तो जीरो होगा। तो 1 1 1, इससे घटाया जीरो, इससे -1 से 1 को घटाया तो -2, 0 से 1 को घटाया -1, इससे 1 से -1 0, 1 से -1 0, 1 से -1 0। तो हमारे पास R1 R2 और R3 रोज हैं, जिसमें पहली रो और R1 और R2 दोनों क्या हैं, नॉन जीरो रोज। तो हमारी रैंक क्या होगी, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सॉल्व ना करके जो आपके पास आंसर्स गिवन है इन्हीं को हम पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यूज इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है। तो हम पुट करके देखते हैं। पहला x इक्वल टू 0, इसमें y इक्वल टू 1 4 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब इसमें चेक करते हैं, 2 इंटू 0 माइनस 4/3 इक्वल टू 2। तो क्या होगा, -4/3 इक्वल टू 2। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिमिलर वे में हमें देखना है कि इन वैल्यूज़ के लिए तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो क्या होगा, 2 प्लस z इक्वल टू 2 रखेंगे, 6 इक्वल टू 8। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी में पुट करते हैं, 2 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, क्यों, -2 इक्वल टू 2 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब हमारे पास बचा तीसरा ऑप्शन, तीसरा हम पुट करेंगे। तीसरे में क्या है, तो हम सिमिलर वे में हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या सा मैच कर रहा है इन इक्वेशंस में। ठीक है। तो हम ऐसे करके देख लेंगे। तो यहाँ पे शायद -2 होगा, मिस्टेक है। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे, हमें इनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 5। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि ए सेटिस्फाई द रिलेशन। इन चारों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगी ये मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई हमें क्या होगा, -3 2 -1 0 माइनस लैम्डा आई 1 0 0 1। तो -3 माइनस लैम्डा 2 -1 और माइनस का लैम्डा। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू -3 माइनस लैम्डा प्लस 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 2, बस इतना ही आ रहेगा। और कैले हैमिल्टन थ्योरम जो होती है वो हमें क्या बोलती है कि जो मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। मींस जो ये जो मैट्रिक्स गिवन है इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0।
क्योंकि सेटिस्फाई करेगी तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे ए पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 3a+2i इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इन आंसर्स में क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स का यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स बोथ साइड्स, वी गेट, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 3 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 2 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, ए प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक रिलेशन बना जा करके, इसके अलावा हमारा कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हमें निकालना है ए टू द पावर 9। तो ए टू द पावर 9 के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, जो हमारे पास गिवन है। हमें क्या मिला था, ए स्क्वायर प्लस 3a+2i इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3a माइनस 2i। तो हमें निकालना क्या है, ए टू द पावर 9। तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले, -3a माइनस 2i का स्क्वायर। क्या होगा, 9a स्क्वायर प्लस 4i माइनस प्लस 12a। अब क्योंकि ए स्क्वायर क्या गिवन है, -3a माइनस 2i, तो हम यहाँ पे रख देंगे स्क्वायर की जगह। तो 9 -3a माइनस 2i प्लस 4i प्लस 12a। सिंप्लीफाई करेंगे, -27a माइनस 18i प्लस 4i प्लस 12a। सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा, -15a, ये और ये को ऐड करेंगे, और -14i। तो ए टू द पावर 4 आ गया। अब क्योंकि ए, अब 9 हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर 8, तो -15a माइनस 14i का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है बट थोड़ा सा लेंदी है। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 225a स्क्वायर प्लस 196i एंड प्लस 15 इंटू 2 30 और प्लस 420a। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि ए स्क्वायर पता ही है, -3a और -2i, तो हम यहाँ पे रख देंगे 225 इसका -3a माइनस 2i प्लस 196i प्लस 420a। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई करो अंदर, 450i प्लस 196i और प्लस 420a। क्या बचेगा यहाँ पे, इसको और इसको ऐड करना है, 5 एंड 2 -255a माइनस 4, इसको ऐड करेंगे, और 5 एंड 2i। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब क्योंकि ये क्या निकला, ए टू द पावर 8, हमें निकालना क्या है, ए टू द पावर 9, तो हम ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू ए, इसमें भी ए का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -255a स्क्वायर माइनस 254a। अब ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर आपको पता ही है, -3a माइनस 2i माइनस 254a। तो सिंप्लीफाई करना है, प्लस और माइनस प्लस -10i माइनस 2, सब जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो क्या बचेगा, 1 एंड 5, 11a, ये इधर a है हमारा, प्लस 510i। तो हम देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 511 प्लस 510,
511 + 510, ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम और आगे क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को कैसे फाइंड करना है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। और उसके जो गेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।